आपको बता दें आयुर्वेदिक कॉलेजों में पीजी की मान्यता रद्द है और अब पीजी की 48 सीटों पर मान्यता रद्द हो गई है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से। शिक्षकों की कमी के चलते रद्द की मान्यता। लखनऊ, वाराणसी, पीलीभीत कॉलेजों में 95 सीटें थीं। राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में 60% से ज्यादा पद खाली हुए हैं, जहां पर कोई भी अब जो है सीटें खाली हैं और वहां पर शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। आयुर्वेदिक कॉलेजों में पीजी की मान्यता रद्द कर दी गई है। पीजी की 48 सीटों पर मान्यता रद्द कर दी गई है और लखनऊ, वाराणसी, पीलीभीत कॉलेजों में 95 सीटें थीं और 60% से ज्यादा खाली पद थे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में। बात करेंगे अश्विनी से इस विषय पर। जी अश्विनी, जिस तरह से ये मान्यता रद्द करने का जो मामला है आयुर्वेदिक कॉलेजों में, इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब 95 सीटों में से अब 48 सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई, इसका इसी कारण ये बताया जा रहा है कि शिक्षकों की कमी के चलते इन सीटों को रद्द किया गया है। लगभग अगर हम बात करें तो इस वक्त मौजूदा हालात में राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में 60% जगह जो है वो अध्यापकों के पद खाली हुए हैं। ऐसे में अगर वाराणसी, पीलीभीत, लखनऊ स्थित जो कॉलेज है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में अध्यापकों की कमी देखने को मिल रही है और इसी के चलते सीटों में कमी किया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद कॉलेजों की में लगातार एक के बाद एक छात्रों के लिए चिंता बनी हुई थी, क्योंकि इससे पहले नीट के द्वारा जो एडमिशन हुआ था वहां पर एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था। वहीं पीजी की जो 95 सीटें थी उसमें भी अब कटौती किया गया है कि 48 सीटों पर कटौती कर दिया गया है और इसका मुख्य कारण जो है वो अध्यापकों की कमी बताया जा रहा है। हालांकि जो विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि हम लोग भर्ती प्रक्रिया वो शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द ही नए अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही जो पुराने अध्यापक थे उनका प्रमोशन किया गया है, जिसके चलते ये पद खाली हुए। तो विभाग की तरफ से सफाई दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं सीटों की कटौती करने से छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं कि जहाँ सीट को बढ़नी चाहिए थी, 95 से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो छात्रों की बढ़ोतरी हो रही है तो इस चीज में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन वहीं इसका उल्टा हुआ उत्तर प्रदेश में कि 95 की जगह पे अब 48 सीटों में कटौती कर दिया गया है। तो ये पीजी करने वाले आयुर्विज्ञान के छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है। विभाग अपनी तरफ से सफाई जरूर दे रहा है कि अध्यापकों की कमी के चलते ये किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं ये विभाग के लिए और आयुर्विज्ञान के छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश में अच्छी खबर नहीं है। अश्विनी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं उनका भविष्य किस तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि जब अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्रों को पढ़ाएगा कौन? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अध्यापकों की कमी हो रही है तो कहीं न कहीं ये बस जो छात्र हैं उनके लिए जो है वो अच्छी खबर नहीं रही, क्योंकि उनकी पढ़ाई पठन कार्य पूरा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसमें अभाव रहेगा। साथ ही जो उनकी पढ़ाई में मेडिकल में जो पढ़ाई होती है उसमें सही तरीके से वो जानकारी वो नहीं ले पाएंगे, तो जो उसके साथ जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें भी दिक्कत आएगी। हालांकि सरकार की तरफ से, जो विभाग की तरफ से जरूर कहा गया कि बहुत जल्द ही जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है और अभी जितने अध्यापक हैं उसी के हिसाब से सीटों का आवंटन किया जा रहा है। लेकिन अनुभवी अध्यापकों का होना कहीं न कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से छात्र सीखते हैं और उसके बाद जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो अनुभव, वो शिक्षा उनके काम आती है। ऐसे में अध्यापकों की कमी आयुर्विज्ञान के छात्रों के लिए कहीं न कहीं बहुत ही नुकसानदायक होने वाला सिद्ध हो रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से बिना शिक्षकों के कोई भी जो है कॉलेज अधूरा है, और इस तरह से अगर बात करें आयुर्वेदिक या किसी भी मेडिकल कॉलेज की जहां पर शिक्षक ही नहीं होंगे तो कॉलेजों में जो छात्र हैं वो निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो जाएगी कि उन्हें पढ़ाएगा कौन, उनकी जो भी जो समस्या है उसका समाधान कौन करेगा। देखना होगा आगामी समय में क्या होता है। आप बने रहिए अगली खबर पर भी अश्विनी हमारे साथ।